गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग जो है क्या कर रहे थे, चैप्टर 1 पढ़ रहे थे क्लास 9th का। तो क्लास 9th का चैप्टर 1 विषय गणित पढ़ रहे थे और इस चैप्टर का हम लोग जो है रिकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, सॉरी, रिवीजन कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिवीजन किया था कि दशमलव का जोड़ कैसे होता है और दशमलव का घटाव कैसे होता है। तो उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को वो चैप्टर टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए चार्ट सेक्शन में। एक बार जल्दी से सभी बच्चे चार्ट सेक्शन में वाई टाइप कर दीजिए। अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लियर, चलिए। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स, यानी दशमलव का गुणा कैसे होता है। क्योंकि पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था, दशमलव का जोड़ और घटाव सीखा था। तो आज के क्लास में सीखेंगे कि दशमलव का गुणा कैसे होता है। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है। बस एक प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा जल्दी से आप लोग। बताइए, 1 मिनट रुक जाइए, यहां लिखते हैं। इसको गुणा कीजिए तो क्या आएगा आंसर, बताइए सभी बच्चे गुणा करके। 123 में 11 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सभी बच्चे गुणा करके बताइए जल्दी से। 123 में अगर 11 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सभी बच्चे गुणा कीजिए और आंसर बताइए चैट सेक्शन में। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, 1 से 3 में गुणा करेंगे 3, 2 से करेंगे 2, 1 करेंगे 1, 1 से 3 में करेंगे 3, 2, 1। इसके बाद क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़िए, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1, यानी 353 हो गया। अब मैं इसी प्रश्न को बदल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे बदल रहा हूं। ये बिना दशमलव का था। अब इसी प्रश्न को मैं दशमलव के साथ लिख रहा हूं, जैसे 1 दशमलव, अब मैं लिख दूं 2, 3, 1.1। ठीक है, इसी प्रश्न को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो देखिए गुणा भी अभी भी दशमलव के बाद भी वैसे ही आएगा, यानी गुणा करने पे अभी भी कितना आएगा, इसमें आएगा अभी भी 1353 ही, और इसमें भी आएगा 1353 ही। बस इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें दशमलव कहाँ लगेगा। तो दशमलव लगाने का तरीका क्या है कि यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पे 1 अंक है, यानी दशमलव के बाद ऊपर में 2 अंक है, नीचे में 1 अंक है, तो टोटल 3 अंक हो गया। तो दशमलव 3 अंक के बाद बैठा देंगे, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। ये इसका उत्तर हो गया। अब यहाँ पे 1 अंक है और यहाँ पे 1 अंक है, तो टोटल 2 अंक हुआ। तो यहाँ पे 1 अंक, 2 अंक, तो यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। ये हमारा उत्तर हो गया। तो बात समझ में आ रहा है, यानी गुणा साधारण तरीके से ही होगा, सिर्फ दशमलव कहां बैठाना है इस बात को ध्यान देना है। क्या आप सभी बच्चों को यह बात समझ में आ गया कि गुणा हम साधारण तरीके से ही करेंगे, जैसे हमने इसे किया बिना दशमलव वाले को, बस दशमलव कहां बिठाना है उसको ध्यान देना रहता है। जैसे मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चों को उसे सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से समझिए, बिना दशमलव वाला पहले गुणा करते हैं। तो 2 में 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, और 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, 3 से 3 में गुणा करेंगे 9, 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, और 3 में 1 से गुणा करेंगे 3। इसे जोड़ देंगे तो आंसर क्या आएगा, 6, 9 4 13 का 3 हाथ मचा 1, 8 और 1 हाथ मचा 9, और यहाँ पे 3। तो यानी 39 36 इसका आया है। तो यहाँ पर भी 39 36 ही आएगा, लेकिन दशमलव बैठाने में ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 अंक है दशमलव के बाद और यहाँ पे 1 अंक है, तो टोटल 3 अंक हुआ। तो 3 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव बैठा दे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको गुणा करते हैं तो यहाँ पे भी गुणा करने पे 3936 ही आएगा, लेकिन दशमलव यहाँ पे 1 अंक के बाद है, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद जो है हम यहाँ पे दशमलव बैठा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा।
किसी बच्चे को डाउट है? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान तरीका होता है, एकदम आसान तरीका होता है। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए। तो 4.2 में गुणा करना है 1.2 से, गुणा कीजिए सभी बच्चे और आंसर बताइए चैट सेक्शन में। बहुत मजा आने वाला है। अब बस शानदार से शांति से बस क्लास करते रहिए, आपको कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो समझ में ना आए। आप बस ईमानदारी से क्लास कीजिए। वेरी गुड, 4-5 बच्चों का आंसर एकदम सही आया, वेरी गुड। देखिए गुणा करते हैं, पहले तो साधारण गुणा करेंगे। 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 2 में 4 से गुणा करेंगे 8, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, 1 में 4 से गुणा करेंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ देंगे 4, 8 2 10 का 0, 4 1 5। दशमलव कितना अंक के बाद बैठेगा? एक अंक यहाँ पे, एक अंक यहाँ, तो 2 अंकों के बाद बैठेगा, तो यहाँ पे दशमलव बैठेगा। ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिएगा। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिएगा। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिएगा। चलिए एक प्रश्न और कीजिए। 3.2 गुणा करना है 1.2 से, गुणा कीजिए, गुणा कीजिए इसे। क्लास करते समय कान दिमाग हाँ आंख सब खोल के रखना चाहिए। ठीक है, आंख कान नाक मुंह सब खोल के रखिएगा, तभी समझ में आएगा। कुछ बच्चे मोबाइल देखते रहते हैं, सोचते कुछ और रहते हैं, तो नहीं समझ में आएगा। जब भी क्लास कीजिए पूरा कंसंट्रेशन क्लास पे रहना चाहिए, हर एक बात को ध्यान से सुनना चाहिए। क्या करेंगे? पहले साधारण गुणा करेंगे। 2 से 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा, 2 से 3 में गुणा करेंगे 6 आएगा। अब 1 से 2 में गुणा करेंगे 2 आएगा, 1 से 3 में गुणा करेंगे 3 आएगा। अब इसे जोड़ देंगे तो यहाँ पे आएगा 4, 6 2 8 और यहाँ पे आएगा 3। अब दशमलव बैठाना है, तो दशमलव एक अंक ऊपर में है और एक अंक नीचे है, तो टोटल 2 अंक हुआ, तो दशमलव 2 अंकों के बाद यहाँ पे बैठा देंगे। एक अंक पहला, ये दूसरा, और 2 अंकों के बाद बैठा। तो आंसर क्या है? 3.84। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप कीजिए। हाथ वाला बटन अगर आप दबाइएगा मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, तो हाथ वाला बटन नहीं दबाना है। अगर आपको डाउट है तो चैट सेक्शन में लिखिए। संजय नाम से जो बच्चा है, मैं क्लास से आपको बाहर कर रहा हूँ, बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैंने उनको बाहर कर दिया। देखिए जो भी क्लास को डिस्टर्ब करेगा मैं उनको क्लास से बाहर कर दूंगा, एंट्री नहीं मिलेगी दोबारा। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए सभी बच्चे। 3.5, इसमें आपको गुणा करना है 2.3 से, गुणा कीजिए सभी बच्चे। 1 2 3 क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, 5-5 क्वेश्चन कराता हूँ आपको, कि चलो एक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा दूसरा आ जाए, दूसरा नहीं आएगा तीसरा आ जाए, तीसरा नहीं आएगा चौथा आ जाए। तो 1-2 क्वेश्चन नहीं कई क्वेश्चन कराता हूँ, ताकि आपको चीजें एकदम स्पष्ट हो जाए। क्या करेंगे? सेम तरीका अपनाएंगे। पहले गुणा करेंगे सिंपली, 3 से 5 में गुणा करेंगे, 3 5 15 का 5, हाथ में बचा 1, 3 3 का 9 और हाथ में 1 बचा था तो 10। अब 2 से 5 में गुणा करेंगे, 2 5 10, हाथ में 1 बचा, 2 तिहाई 6 और हाथ में 1 बचा था तो 7। अब इसे जोड़ देंगे, तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 8। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है, यहाँ पे एक अंक है, तो टोटल 2 अंक हुआ, तो 2 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव बिठा दें, तो 8.05 जो है उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, एकदम आसान सवाल है। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। पोल सेक्शन में इस प्रश्न को ध्यान से आपको सॉल्व करना है, जिस तरीके से बताया हूं। 5.3 में 3.6 से गुणा करना है और आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहाँ आंसर करना है? पोल सेक्शन। आराम से सभी बच्चे पहले गुणा करेंगे, फिर मैं पोल दूंगा, उसमें आंसर करेंगे। देखिए जल्दबाजी कीजिएगा तभी गलत होगा। अगर आराम से जो तरीका बताया हूं उस तरीके से गुणा कीजिएगा कभी गलत नहीं होगा। एक अंक यहाँ पे है, एक अंक यहाँ पे भी है, तो दशमलव 2 अंकों के बाद बैठेगा। आराम से सॉल्व कीजिए और आंसर कीजिए।
जल्दबाजी एकदम नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए। माइक म्यूट कीजिए, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए सभी बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। सभी बच्चों को उत्तर करना रहता है। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। 6 से 3 में गुणा करेंगे, 18 का 8, हाथ बचा 1। 6 से 5 में गुणा करेंगे, 6 पर से 30 और हाथ में 1 बचा था तो 31। अब 3 से गुणा करेंगे 3 में, तो 3 3 का 9। अब 3 से 5 में गुणा करेंगे 15। अब इसे जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 10 का 0, हाथ बचा 1। 8 और 1 9 और यहाँ पे 1। दशमलव कितने अंकों के बाद बैठा है, यहाँ पे देखिए दशमलव यहाँ पे 1 अंक है और यहाँ पे 1 अंक है, तो 2 अंक है, तो टोटल दशमलव 2 अंकों के बाद बैठेगा, तो 19.08। उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन डी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो एकदम आसान था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए अगर प्रश्न कभी इस प्रकार का आ जाए, ठीक है, यानी आपको कभी 10 से गुणा करना पड़े या 100 से गुणा करना पड़े या 1000 से या 10,000 से, यानी एक पे लिखी हुई कोई संख्या से गुणा करना पड़े, तो क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे 2.358 है, इसमें गुणा करना है आपको 100 से, तो हम इसे क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम इसे पहले बिना दशमलव का लिख लेंगे। इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2358। यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो इस पे 2 जीरो लगा दीजिए। 2 जीरो यहाँ पे लगा दिए क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो था। ठीक है, अब देखिए दशमलव कितने अंकों के बाद है, तो यहाँ पे 3 अंकों के बाद दशमलव है ना, तो यहाँ पे 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, 5 के बाद दशमलव लग गया, तो दशमलव के बाद वाला जीरो जो रहता है कट जाता है, तो ये दशमलव के बाद वाला जीरो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 235.8 बच जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। बात समझ में आया सभी बच्चों को, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है। यानी जब भी जीरो वाला क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, एक प्रश्न और कीजिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। जैसे प्रश्न आ जाए 35.234, इसमें गुणा करना हो 100 से, तो क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा वही अपनाएंगे। इसी पहले बिना दशमलव का लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 35,234। 2 जीरो है तो इस पे 2 जीरो लगा देंगे। इसके बाद देखेंगे दशमलव कितना अंक के बाद लगाए, 3 अंकों के बाद लगा है, तो यहाँ पर भी 3 अंकों के बाद लगा देंगे, यहाँ पे दशमलव लगेगा, तो दशमलव के बाद वाला जीरो कट जाता है तो काट दिए। आंसर क्या आएगा 35,23.4। ये बच गया हमारा उत्तर। क्लियर है सभी बच्चों को। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा है अभी पूछ लीजिए एन टाइप करके। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है तो अभी पूछ लीजिए। सर, हाँ बताइए सर एक बार और बताना जरा। माइक ऑन रखिएगा, ठीक है, माइक ऑन रखिएगा, जो पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा। एक नया क्वेश्चन बताता हूँ, नया क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा हूँ। देखिए उनके अलावा कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, नहीं तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, अंकित बुराक नाम से जो बच्चा है सिर्फ आप माइक ऑन कीजिए और कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अंकित बुराक नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए सिर्फ। चलिए जो मैं पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा। 5.34 में गुणा करना है 100 से, तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं।
मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ, ये जो लड़का राकेश नाम से बच्चा है बाहर कर दिया, जो भी माइक ऑन करेगा मैं बाहर कर दूंगा, ठीक है। अंकित बुराक नाम से जो बच्चा है मैं पूछूंगा, उसका आंसर कीजिएगा। इसको अगर ओके। बिना दशमलव का लिखेंगे तो क्या आएगा? 5 3 4। 5 3 4 आएगा, सही है ना एकदम। अब हाँ देखिए जी। यहाँ पे कितना जीरो है, एक पे 2 जीरो है, हाँ जी। तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, लगा दिए। यस सर। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि कितना अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव है ना, तो हमारा पे भी दशमलव यहाँ पे 2 अंकों के बाद लग जाएगा, तो ये हाँ जी। दशमलव के बाद वाला जीरो कट जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 524। समझ में आया? एक क्वेश्चन और बताता हूँ, माइक ऑन रखिएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए 63.578 हो और यहाँ पे गुना करना हो 100 से। सर आवाज नहीं आ रही। माइक म्यूट रखिए, चैट सेक्शन में लिखिए अगर आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को करना होगा तो क्या करेंगे, इसे पहले फिर से बिना दशमलव का लिखेंगे, क्या होगा बताइए तो। अंकित बुराक नाम से जो बच्चा है, 6 3 5 7 8। 5 7 8। सर आवाज नहीं आ रही। इनको सर क्लास से बाहर 100 के पीछे वाली जो 2 शून्य है वो शून्य आ जाएगी 2। यहाँ आ जाएगी 2 जो शून्य, जो जीरो है तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ ये वाला आ गया। अब क्या हाँ करेंगे, सर। अब हम लास्ट में चेक करेंगे कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है। 3 अंकों के बाद लगा है, तो यहाँ पे 3 अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे कहीं दशमलव लगेगा, लगेगा ना। तो अब ये हाँ सर। उत्तर क्या हो गया, दशमलव के बाद दोनों जीरो कट जाएगा, तो बचेगा क्या 63.57.8, ये आपका उत्तर हो गया। बताइए किसी बच्चे को डाउट है? नो सर। माइक म्यूट कर लीजिए, और किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। देखिए इनको अगर समझना था तो इन्होंने माइक ऑन किया, जैसे मैंने कहा इनको समझ में आ गया। और किसी को डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए, मैं आपको माइक ऑन करने का मौका दूंगा। चलिए वेरी गुड। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे, देखिए केवल एक पे जीरो रहता है तब नियम लगाते हैं वो वाला, एक पे जीरो रहता है तभी वो नियम लगाते हैं, अगर एक पे जीरो नहीं है तो वो नियम नहीं लगेगा। यहाँ पे 2 जीरो है तो वो नियम नहीं लगेगा, तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, उस तरीके से गुना करेंगे जिस तरीके से आपने गुना करना सीखा, ठीक है, उस तरीके से गुना करें। तो करिए, 0 से गुना करेंगे तो 0 0 0, 2 से गुना करेंगे तो 2 सत्ते 14 का 4, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 एकम 2, जोड़ देंगे इसको तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 2। दशमलव कितने अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है, तो दशमलव 2 अंकों के बाद यहाँ बैठ जाएगा, और दशमलव के बाद वाला 0 कट जाता है तो ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 25.4 जो है उत्तर होगा। समझ में आया कैसे करते हैं? अगर एक पे जीरो होगा तब तो डायरेक्टली आपको समझ में आ गया कैसे कर लेते हैं, अगर एक पे जीरो वाला गुना नहीं होगा यानी इस टाइप का होगा तो उसको डायरेक्टली गुना कर लेते। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा, जैसे 5.5 है, इसमें गुना करना है 10 से, कैसे गुना करेंगे जल्दी से आंसर बताइए तो सभी बच्चे। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे लिख लेंगे बिना दशमलव का, बिना दशमलव का कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। इस पे 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा देंगे, दशमलव कितने अंकों के बाद है, 1 अंकों के बाद है, तो 1 अंक लगा देंगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 55 बचेगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा एकदम आसान तरीके से। एक प्रश्न और कीजिए, 2.7 में गुणा करना हो अगर 10 से तो क्या करेंगे, कीजिए तो सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए पहले इसे हम बिना दशमलव का लिखेंगे, कितना आएगा 27, 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा देंगे, दशमलव कितने अंकों के बाद है, 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, और दशमलव के बाद वाला जीरो कट जाता है, तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 27। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए तो एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा आप लोग पोल सेक्शन में। चलिए इस प्रश्न का उत्तर कीजिए, 3.5 में गुणा करना है 10 से, आराम से पोल सेक्शन में उत्तर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी कीजिएगा आंसर गलत होगा, आराम से कीजिएगा आंसर कभी गलत नहीं होगा, तो आराम से सॉल्व कीजिए, जो तरीका समझाया हूं उसी तरीके से।
देखिए माइक ऑन कीजिएगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। अगर डाउट रहता है तो मैं मौका देता हूं एन टाइप करने का। जब एन टाइप करेंगे तो मैं आपका नाम खुद बोलूंगा माइक ऑन करने का। अब बिना पूछे माइक ऑन कीजिएगा तो मैं प्लीज क्लास से बाहर कर दूंगा, क्योंकि सिर्फ 2-3 बच्चों की वजह से पूरी क्लास को मैं डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। वेरी गुड। समझ नहीं आ रही। क्लास से बाहर जाइए, दोबारा जुड़िए, फिर आवाज आएगी। मैंने उनको क्लास से बाहर कर दिया, वो जुड़ेंगे दोबारा, आवाज आने लगेगा। एक्चुअली जब भी आपको आवाज की समस्या आए या किसी भी टाइप की दिक्कत आए, आप दोबारा से एंड करके क्लास को जुड़ जाया कीजिए, आवाज वगैरह सब ठीक हो जाता है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। क्या करेंगे, 3.5 को पहले बिना दशमलव का लिखेंगे, कितना हो जाएगा 35। एक जीरो है यहाँ पे तो एक जीरो लगा दिया। दशमलव कितने अंकों के बाद है, एक अंकों के बाद, तो दशमलव एक अंक के बाद लगा दिया। दशमलव के बाद का जीरो कट जाता है, तो आंसर कितना आ गया, सिर्फ 35। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए कभी कभी प्रश्न इसी को बड़ा स्तर पे पूछता है। जैसे प्रश्न अगर इस तरीके से आ जाए, 35.457 गुणा 1000, कुछ इस तरीके का प्रश्न आ जाए, नियम वही रहेगा। क्या करेंगे, इससे पहले लिखेंगे बिना दशमलव का। लिखिए बिना दशमलव का कितना हो जाएगा, ये 35.457। ठीक है, कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे। 1 2 3, 3 जीरो लग गया। अब काउंट कीजिए कितना अंक के बाद दशमलव लगाए, 4 अंकों के बाद दशमलव लगाए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपका 4 अंक पूछ रहा है, ये 4 अंक के बाद दशमलव लगा, और दशमलव के बाद वाला जीरो कट जाता है, तो उत्तर क्या बचेगा, 35.457.8। ये आपका उत्तर हो गया। बताइए कोई ऐसा चीज जो आपको नहीं समझ में आया, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, आप एन टाइप कीजिए। एकदम आसान है, मक्खन जैसा। आप बस कोशिश करके देखो, ऐसा कभी नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, एक दो नहीं कई क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए सर मेरे को समझ नहीं आया। हाँ ठीक है, माइक म्यूट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन भी नहीं आएगा तो माइक ऑन कीजिएगा। देखिए 65.4321, इसमें गुणा करना है आपको 1000 से। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे बिना दशमलव का लिखेंगे। इसे गुणा करना है तो इसे क्या लिखेंगे, पहले बिना दशमलव का लिखेंगे। बिना दशमलव का लिखेंगे तो क्या आएगा, 654321। बिना दशमलव का लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे 3 जीरो है ना एक पे, तो 3 जीरो इस पे लगा दें, लगा दिए। अब चेक करेंगे कि कितना अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 4 अंकों के बाद लगा हुआ है। देखिए 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद लगा हुआ है, तो यहाँ पर 4 अंकों के बाद दशमलव लगा, और दशमलव के बाद वाला जीरो कट जाता है, तो ये कट गया, तो बचेगा क्या, 65.432.1। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अभी भी अगर किसी बच्चियों को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है, इस बार सभी बच्चों ने वाई टाइप किया, वेरी गुड। चल फिर भी एक प्रश्न आप लोग करके दिखाइए ताकि पता चले कि आप लोग को आ रहा है कि नहीं। 55.4325 गुणा करना है आपको 1000 से, कीजिए। तो इसे आप लोग सभी लोग बताइए आंसर क्या आएगा। ध्यान से जो बच्चा क्लास करेगा ना, पूरे कंसंट्रेट होके, कभी ऐसा नहीं होगा कि उसका उत्तर गलत हो जाए। हो ही नहीं सकता है कि उत्तर गलत हो जाए, वो भी जब मैं पढ़ा रहा हूं, कभी गलत नहीं हो सकता है। मेरा एक मतलब शुरू से आदत रहा है कि विद्यार्थी कितना भी कमजोर क्यों ना हो पढ़ने में, अगर उसे मैं पढ़ा रहा हूं तो उसकी कभी गलती हो ही नहीं सकती है। शर्त सिर्फ इतना है कि उसे क्लास रेगुलर करना है, टाइम से करना है, हर बात को सुनना है, बस।
उसकी गलती कभी होगी ही नहीं। देखिए क्या बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे बिना दशमलव का लिख देंगे। लिख दीजिए बिना दशमलव का 55 43 25 बिना दशमलव का लिख दिए। 3 जीरो है तो 3 जीरो इस पे लगा दिए। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे कितना बाद अंक के बाद दशमलव लगाए, 4 अंकों के बाद। तो 4 अंक यहाँ पे पूछ रहा है 1 2 3 4, दशमलव के बाद वाले जीरो को काट देते, उत्तर क्या आएगा 55 43 2.5। ये आपका उत्तर होगा। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना, एकदम आसान। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, आप लोगों को उसको उत्तर करना है। 222.3586 गुणा करना है 1000 से। जो तरीका बताया हूं उसी तरीके से कीजिएगा, एकदम आराम से। पहले इसे बिना दशमलव का लिख लीजिएगा, फिर जो जीरो आएगा लगा लीजिएगा, फिर बाद में जो बताया हूं अप्लाई कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से देखिए कहां कहां दशमलव लगाए। मैं एक बार थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे दशमलव है और इसमें दशमलव नहीं है। तो आप ध्यान से उत्तर कीजिएगा, जल्दबाजी में गलत हो जाएगा। देखिए कुछ बच्चे इतने जल्दबाजी में हैं कि जो कहा जाता है वो नहीं करेंगे, एकदम तुक्का मारेंगे। मतलब कि क्या बताया गया, क्या सिखाया गया, सब भूल जाएंगे, करेंगे वो जो वो पहले से जानते हैं। अब उन्हीं बच्चों का सिर्फ गलत होता है, बाकी जो बच्चा क्लास में सुना, सीखा, समझा, कोशिश किया, उस बच्चे का कभी गलत नहीं होता है। गलत सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा जो क्लास की बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, क्वेश्चन दिया जाता है तो नहीं करते हैं। सिर्फ गलत उन्हीं बच्चों का होता है और बाकी किसी बच्चे का गलत नहीं होता। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए सिर्फ उन्हीं 4 बच्चों का गलत हुआ है जो मेरी बातों को नहीं सुनते ध्यान से। मैंने क्या बताया था कि ऐसे प्रश्न में सबसे पहले इस पहले वाले को बिना दशमलव का लिख लेते हैं। लिख लीजिए, बिना दशमलव का हमने लिख लिया। 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे, लगा दिए। अब लास्ट में चेक करेंगे कि कितना अंकों के बाद दशमलव बैठाया गया है। यहाँ पे देखिए चेक करेंगे तो 4 अंक, 1 2 3 4 अंकों के बाद 1 2 3 4, तो यहाँ पे दशमलव बैठेगा हमारा। अब बाकी दशमलव के बाद वाला जीरो कट जाता है तो उत्तर क्या आएगा 2 2 3 5 8.6। ये आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में सेम टू सेम लिखा है। अगर डाउट है तो एम टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अनिल नाम से जो बच्चा है मैं आपको क्लास से बाहर कर दूं, अनिल कुमार नाम से। बार बार आप माइक ऑन कर रहे हो। चलिए तो ये 2 तरीके थे कि हम कैसे गुणा करते हैं, और दोनों ही तरीका से आपने गुणा करना सीख लिया कि अगर एक पे जीरो वाला आ जाए तो कैसे गुणा करते हैं। अगर जीरो के अलावा कुछ रहेगा, जैसे 1.5 में गुणा करना हो 2.5, तो इसका क्या नियम है, सब आप लोग सीख चुके हैं। तो अब हम सीखते हैं भाग देना, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। गुणा करना तो आपने सीख लिया, अब दशमलव का भाग कैसे होता है इसे सीखते हैं, और ये तो और आसान होता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पे 2.8 में आपको भाग देना है 7 से, ठीक है। तो देखिए दशमलव के बाद अगर अंक बराबर हो जाए, जैसे 2.8 यहाँ पे एक अंक है, यहाँ पे एक भी अंक नहीं है, तो इसको बराबर कर देंगे, दशमलव लगा के एक जीरो लगा देंगे, तो ये दशमलव के बाद बराबर अंक हो गया। एक अंक यहाँ भी है और एक ही अंक यहाँ पे भी है, दोनों बराबर हो गया। अब हम इसे बिना दशमलव का लिख देंगे और इसे भी बिना दशमलव का लिख देंगे। तो इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो ये 28 हो गया, भागा का चिन्ह है तो भागा। इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो ये 70 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा 14 से, कटाइए इसे 14 से, 14 दूनी 28 और 14 25 70, ठीक है।
अब 2 में भाग देना है 5 से, और ये सभी बच्चों को आता है कि अगर 2 में भाग देना हो 5 से तो आप तो दशमलव में कटा सकते हैं ना। 5 से 2 में भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, और दशमलव लगाएंगे तो ये क्या देगा, 1 0 देगा। कितना बार में भाग लगेगा, 4 बार। तो ये कट गया आपका दशमलव में, उत्तर क्या आ गया, 0.4। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सर एक बार और समझाना। माइक ऑन कीजिए। अगर 5 से 2 में भाग देंगे तो दशमलव में क्या आएगा, चलिए मैं एक सवाल देता हूं आपको। मुझे पता है कि आज का क्लास से दिक्कत नहीं है, भाग दीजिए तो बताइए क्या आएगा। ये तो पिछले क्लास में पढ़ाया था ना। 0 लगा के सर 0.4 आ जाएगा। क्या लगा के, दशमलव एक लगा शून्य के, लेना पड़ेगा सर। हाँ यहाँ 4 आ जाएगा, कट जाएगा ना। यस ये सर। आपको समझ में आ रहा है ना। तो यस सर। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ पे 2.8 था और यहाँ पे केवल 7 था। तो मैंने कहा दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे है 8, यहाँ पे एक भी अंक नहीं था, तो मैंने दशमलव लगा के एक 0 अपने पास से लगा दिया। यानी यस सर। दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी हो गया और एक अंक यहाँ भी हो गया। तो दशमलव के बाद अगर संख्याएं बराबर हो जाती, यानी एक अंक इधर भी और एक अंक इधर भी, तो इसे बिना दशमलव का लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने 2.8 को 28 लिख दिया और 70 को मैंने 70 लिख दिया, 7.0 को 70 लिख दिया। तो मैंने कहा 28 और 70 कटेगा, किससे कटेगा, 14 से। 14 दूनी 28 और 14 पचे 70। तो 2 में भाग देना या 5 से, 2 में भाग देना 5 से, तो आपको आता है, ये रहा आपका यस आंसर। सर। तो आगे कितना, 0.4। ओके सर। माइक म्यूट कीजिए। और कोई बच्चा है जिससे नहीं समझ में आया तो माइक ऑन कीजिए। और कोई बच्चा है जिससे नहीं समझ में आया, माइक ऑन कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। अब जैसे देखिए यहाँ पे अगर 0 वाला प्रश्न आ जाए तो 0 वाला प्रश्न को कैसे करेंगे, जैसे 438 है, इसमें आपको भाग देना है 10 से। तो ये तो आप लोगों ने सीख रखा है ना, क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 10 से, 10 चौका 40, यहाँ पे आएगा 3, ये कट जाएगा, ऊपर से आएगा 8, तो 10 3 30 कट गया, यहाँ से आएगा 8, ये कट जाएगा। अब भाग नहीं लगेगा तो दशमलव बिठा देंगे, दशमलव क्या देगा, 1 0। अब 8 बार में भाग लग जाएगा, कट गया, यानी इसे दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा, 43.8। क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्योंकि इसमें दशमलव लगा नहीं था तो हमने डायरेक्टली भाग दे दिया, जहां दशमलव लगा रहता है बराबर करके भाग देते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, जैसे ये प्रश्न है, तो अब यहाँ पे देखिए दशमलव लगा हुआ है और यहाँ पे दशमलव नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। भागा में कितना है, 100, और मैंने क्या कहा था, दशमलव लगा हुआ है, कितना दशमलव है, दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे एक भी अंक नहीं है, तो दशमलव लगा के इसको एक अंक लगा दिया। अब इसमें भी एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, बिना दशमलव का लिख सकते हैं, और इसे भी बिना दशमलव का लिख सकते हैं। लिखिए तो कितना होता है, ये हो जाएगा 7 9 3 5 2, और ये कितना हो जाएगा, 1000, अब बीच में भागा का चिन्ह। अब देखिए जब भी 1000 या 100 से या 10 से या 1 लाख से, यानी एक पे 0 वाला से भाग लगाना होगा, तो याद रखिएगा कि ये जो 0 है ना, 3 0, ये बताता है कि दशमलव 3 अंक के बाद लगेगा। अगर 3 0 है तो 3 अंक, 2 0 होगा तो 2 अंक, 1 0 होगा तो 1 अंक। तो 3 0 है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3, यानी यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया कैसे किए, क्लियर है। एक और प्रश्न कीजिए, जैसे ये प्रश्न है, इसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये 81 है, अब भागा है यहाँ पे 0.9। अब आप बताइए यहाँ पे 81 और यहाँ पे 0.9 है, दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे लगा देंगे एक अंक, कितना हो जाएगा 81.0, ये भी एक अंक हो गया, भागा 0.9, दोनों बराबर हो गया। अब इसे बिना दशमलव का लिख देंगे, इसे भी बिना दशमलव का लिख देंगे, ये हो जाएगा 810 और ये हो जाएगा 9। 810 में 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 90 आंसर आएगा। बताइए कोई दिक्कत किसी बच्चे को कहीं पे भी, यानी आपको दोनों तरफ दशमलव बराबर करना है, दशमलव बराबर करेंगे आंसर आ जाएगा।
दशमलव बराबर करना आपको आना चाहिए। दशमलव बराबर करना अगर आपको आ गया तो कभी भी आपका उत्तर गलत नहीं होगा। मेन कंसेप्ट यही है कि जब दशमलव बराबर नहीं होता है तो हम उसका दशमलव बराबर कर लेते हैं, तभी आपका उत्तर आता है। ठीक है, अब जैसे एक प्रश्न करा रहा हूं, ध्यान से उस प्रश्न को समझिएगा। ठीक है, एक प्रश्न करा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे 35.789, इसमें भाग देना है 100 से। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझिए। इसे हम सबसे पहला काम बिना दशमलव का लिखेंगे। लिख दीजिए 35,789। ठीक है, लिख दिए बिना दशमलव का। यहाँ देखिए 3 अंक है ना दशमलव के बाद, यहाँ पे एक भी अंक नहीं है तो यहाँ पे भी 3 जीरो लगा दीजिए। अब ये भी हो गया दशमलव के बाद 3 अंक, इसे भी बिना दशमलव का अब आप लिख सकते हैं। तो कितना हो गया, एक पे 5 जीरो हो गया ना, 5 जीरो। तो ये 5 जीरो हमें क्या बताता है, ये 5 जीरो हमें बताता है कि दशमलव 5 अंकों के बाद लगेगा। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, तो यहाँ पे आपका दशमलव लग जाएगा। दशमलव पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा देंगे, ये आपका उत्तर होगा। एक और प्रश्न कराता हूं, तब आप लोग को शायद दिमाग में बैठेगा। देखिए जैसे 53.347 है, इसमें अगर आपको भाग देना है 100 से तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे एक भी अंक नहीं है, तो दशमलव लगा के 3 जीरो लगा दीजिए। 3 अंक इधर भी हो गया, 3 अंक इधर भी हो गया। अब इसे भी बिना दशमलव का लिख दीजिए और इसे भी बिना दशमलव का लिख दीजिए। तो इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो क्या आएगा, 53347 भागा, इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो एक पे 5 जीरो हो जाएगा। हो गया। अब ये 5 जीरो हमें क्या बताता है, ये 5 जीरो हमें बताता है कि दशमलव कहां पे लगेगा। तो 5 जीरो है तो 5 अंकों के बाद लगेगा, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा। ये आपका उत्तर हो गया। कोई बच्चा ऐसा जिसे नहीं समझ में आया, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, इन टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को, चल वेरी। तो एक प्रश्न का उत्तर कीजिए सभी बच्चे। चलिए चैट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर कीजिए तो सभी बच्चे। वेरी वेरी, क्या करेंगे, पहली बात यहाँ पे 3 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ भी दशमलव लगा के 3 अंक लगा देंगे, बराबर हो गया। इधर भी 3 अंक, इधर भी 3 अंक, इसे भी बिना दशमलव का लिख दीजिए, एक पे 5 जीरो हो जाएगा। और इसको भी बिना दशमलव का लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, 33,432। अब बीच में भागा का चिन्ह, तो ये 5 जीरो क्या बता रहा है कि दशमलव 5 अंकों के बाद लगेगा। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, ये 5 अंक, तो यहाँ दशमलव लगेगा। दशमलव पहले कुछ नहीं है तो जीरो, ये आपका उत्तर हो गया, 0.334332। किसी कोई डाउट है, डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए। डाउट नहीं है तो पोल सेक्शन में एक प्रश्न का उत्तर कीजिए। 34.286 में आपको भाग देना है 100 से। ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी कीजिएगा तभी उत्तर गलत होता है। आराम से सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में उत्तर करना है।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए क्या कहा था मैंने कि सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक है तो इधर भी दशमलव के बाद 3 अंक लगा देंगे। अब इसे बिना दशमलव का लिखिए, कितना होगा, 1 पे 5 जीरो आएगा। इधर बिना दशमलव का लिखेंगे तो कितना आएगा, 34, 2, 8, 6। अब बीच में भागा। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये 5 जीरो क्या बता रहा है कि दशमलव 5 अंकों के बाद लगेगा, तो दशमलव 5 अंकों के बाद लगेगा, 1, 2, 3, 4 और 5। बात समझ में आया। तो यहाँ पे दशमलव लगेगा, दशमलव पहले कुछ नहीं है तो जीरो। आंसर क्या आएगा, 0.3426, 0.3426। क्लियर है। तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। 5 प्रश्न करा दिया, एक नहीं, सेम टू सेम 5 प्रश्न करा दिया। कोई 1-2 क्वेश्चन कराता तो नहीं समझ में आता तो कोई बात था, 5 प्रश्न करा दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए प्रश्न कभी ऐसे आ जाए जैसे 15 भागे 0.2, तो हम क्या करेंगे ऐसे प्रश्न, ध्यान से देखिए। आप सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ पे दशमलव के बाद अंक नहीं है, तो यहाँ पे भी दशमलव के बाद 1 अंक लगा देंगे। अब ये हो गया बराबर और ये भी 0.2 बराबर हो गया, यानी 1 अंक इधर भी 1 अंक इधर भी। अब इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो ये हो जाएगा 150 भागा, इसे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2। 150 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 75 दूनी 150। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। तो एक प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे। 18 में आपको भाग देना है 0.2 से। अब बताइए आंसर क्या आएगा। 18 में भाग देना है 0.2 से, बताइए आंसर क्या आएगा। गलत जवाब, कृष्ण कुमार नाम से जो ये वही बच्चे हैं जो एकदम तेजी में आंसर करते हैं। नेहा जंगर आपका भी गलत है। क्या जल्दी है बाबू, इतना जल्दी क्या है, कहां जाना है। देखिए यहाँ पे 1 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ पे भी 1 दशमलव के बाद लगा देंगे 1 अंक। ये भी हो गया 18.0, ये भी हो गया 0.8। अब इसे बिना दशमलव का लिखेंगे, इसे भी बिना दशमलव का लिखेंगे तो ये हो जाएगा 180 भागा, और ये कितना हो जाएगा 2। 180 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 90। ये आपका उत्तर हो गया। चलिए एक प्रश्न का और उत्तर कीजिए सभी बच्चे। तो 16 13 भागा, सॉरी 13 भागे 0.2, आंसर बताइए तो इसका क्या आएगा। गलत जवाब। माने हिमांशु पंडित नाम से जो बच्चा है, किस बात की जल्दी है बाबू, जो तरीका बताता हूं उस तरीके से करने में क्या दिक्कत है। देखिए दशमलव के बाद 1 अंक इधर है तो इधर भी दशमलव के बाद 1 अंक लगा देंगे तो ये हो गया 130। ये हो गया इतना, इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो ये बन जाएगा 130। इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, बीच में भाग है। 130 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 65 दूनी 130। आंसर आ गया। क्लियर है ना, एकदम आसान, एकदम आसान। चलिए 17 में भाग देना है आपको 0.2 से। जो तरीका सिखाया हूं उसी तरीके से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिए और आंसर कीजिए पोल सेक्शन में।
हेलो लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, तो मुझसे 8, गलत हो गया। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्या करेंगे? दशमलव के बाद एक अंक इधर है तो दशमलव के बाद एक अंक इधर भी लगा देंगे। ठीक है, एक जीरो लगा देंगे। अब ये 170 हो गया और ये 2 हो गया, तो यहाँ 170 भागा और ये कितना हो गया 2। 170 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 85। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सर मुझे समझ ही नहीं आया। क्लास में दिमाग रहेगा तब तो समझ में आएगा। पिछला ऐसा 3 क्वेश्चन कराया वो समझ में आ गया था। हाँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया था, ये वाला आया था, ये वाला समझ में? बताइए, आंसर कीजिए। हाँ आ गया था। तो इसमें और उसमें क्या अंतर है? यहाँ पे 13 की जगह 17 है, वहां पे सेम टू सेम। मतलब क्या कहें आप लोगों को, इसी को कहते हैं दिमाग नहीं रहेगा क्लास में तो कभी सही नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 17 है, भाग देंगे 0.2 से, तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक अंक के लिए 0 लगाएंगे। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए, बोलिए। नवीन नाम से जो बच्चा है माइक ऑन करिए और बोलिए, लगाएंगे? तो कोई डाउट नहीं है, सिर्फ बदमाशी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक अंक था तो यहाँ पे भी एक अंक लगा देंगे, दशमलव के बाद 0 लगाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा? इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो 170 भागा, इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2। 170 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 85। ऑप्शन सी। ओके सर। ऐसा क्या था जो आपको समझ में नहीं आया था? सेम टू सेम क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न है 0.208 अब भागा करना है कितना से 65 से। तो मैंने कहा था दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इधर भी 3 अंक के लिए क्या करेंगे, दशमलव लगा के 3 अंक लगा देंगे। हो गया बराबर। अब इसे भी बिना दशमलव का लिख देंगे तो ये हो जाएगा 208 भागा, इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो कितना आएगा 65,000। अब आपको 208 में 65,000 से भाग देना। ठीक है, 65,000 से क्या देना है भाग 208 में। देखिए दशमलव में उत्तर क्या आता है, जो आएगा वही आपका उत्तर होगा पोल सेक्शन। आराम से जाइए, आप पोल सेक्शन में उत्तर कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। कम से कम 1 मिनट का समय लगेगा, मिनिमम 1 से 2 मिनट का इसमें समय लगेगा करने में। सबसे लंबा सवाल है तो आराम से कीजिए, जल्दबाजी किसी भी प्रकार का करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने अभी पोल भी नहीं दिया है, आराम से आप इसे सॉल्व कीजिए कॉपी पे। कॉपी पे सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत मुश्किल सवाल है, इतना आसानी से नहीं होगा, आराम से सॉल्व कीजिए, कम से कम 1 मिनट लगेगा। इसको थोड़ा दूर रखिए, ये बहुत पास में हो गया, इसको दूर रखिए। सर कैसे अभी 400 हो गया। 2-3 जीरो लगाना पड़ेगा। सर माइक ऑन मत कीजिए, माइक ऑन नहीं करना है, बार बार कह रहा हूं, जब पोल है तो माइक ऑन नहीं करना है। सर माइक ऑन नहीं करना। कॉल नहीं चल रहा है। हाँ, पोल दिया कहाँ हूं अभी, अब दिया हूं। देखिए, जो जितना जल्दी आंसर करता है उसी का गलत होता है। 3 बच्चों ने आंसर किया, 2 का गलत हो गया। सोचिए, मतलब कि कुछ बच्चे इतना जल्दबाजी में रहते हैं कि मतलब पोल आया नहीं कि आंसर कर देते, अब उन्हीं का गलत होता है।
मतलब क्या है कि वो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं और उनका गलत होना तय है। तो जल्दबाजी कीजिएगा तो आंसर तो गलत आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जल्दबाजी करेंगे आंसर गलत आएगा। आराम से कीजिए, अभी 30 सेकंड का समय है, आराम से कीजिए। लास्ट के 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 65,000 से 208 में भाग लगेगा, लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, दशमलव बैठाएंगे। दशमलव क्या देगा, एक जीरो देगा। क्या अब भाग लगेगा, अभी भी भाग नहीं लगेगा। तो फिर एक जीरो यहाँ और एक जीरो यहाँ लगाएंगे। क्या अब भाग लगेगा, अभी भी भाग नहीं लगेगा। तो फिर एक जीरो यहाँ और एक जीरो यहाँ लगाएंगे। अब भाग लगेगा। कितना बार में भाग लगेगा, 3 बार में भाग लगेगा। भाग लगाइए, 0 0 0, 3 से गुना करेंगे, 5 15 का 5, हाथ में बचा 1, 6 3 का 18 और 1 19। घटाइए, यहाँ पे 0 0 0, 8 में से 5 गया 3, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ कट जाएगा। दशमलव फिर एक जीरो देगा। आप 65 का डबल करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 130। तो ये कट के आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका अगर हम दशमलव बदलते हैं तो कितना आएगा, 0.0032, यानी ऑप्शन डी जो है आंसर। तो इतना मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप भाग नहीं देना चाहते हैं, कॉपी पेन नहीं उठाना चाहते हैं, तो कोई उपाय नहीं, आपको इतना मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।